टिप्पली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इसी अवसर पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। मित्रों, आपको ये मालूम होगा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन विश्वकर्मा देवता ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के 7वें धर्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था और इसीलिए विश्वकर्मा के जन्मदिन को ही विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा जयंती के नाम से हम जानते हैं। विश्वकर्मा को देव शिल्पी यानी कि देवताओं के वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता यह भी है कि उन्होंने देवताओं के लिए महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किया था। इस दौरान औजारों, मशीनों और दुकानों की पूजा करने का विधान है। अपनी शिल्प कला के लिए मशहूर देवता विश्वकर्मा सभी देवताओं में आदरणीय हैं। इसी वजह से देवता विश्वकर्मा को निर्माण का देवता माना जाता है। उन्होंने देवताओं के लिए अनेक भव्य महलों, आलीशान भवनों, हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया था। मान्यता यह भी है मित्रों कि एक बार असुरों से परेशान देवताओं की गुहार पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों देवताओं के राजा इंद्र के लिए वज्र बनाया। यह वज्र इतना प्रभावशाली था कि असुरों का सर्वनाश हो गया और यही वजह है कि सभी देवताओं में विश्वकर्मा का एक विशेष स्थान है। विश्वकर्मा ने एक से बढ़कर एक भवन बनाए थे। उन्होंने रावण की लंका, कृष्ण नगरी द्वारिका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी और हस्तिनापुर तक का निर्माण किया जाता है। माना जाता है कि उन्होंने उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ सहित बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण अपने हाथों से किया था। इसके अलावा उन्होंने कई बेजोड़ हथियार बनाए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का काल दंड भी शामिल है। यही नहीं, उन्होंने दानवीर कर्ण के कुंडल और पुष्पक विमान भी बनाए थे। माना जाता है कि रावण के अंत के बाद राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य साथी उनके द्वारा ही बनाए पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे थे। विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। अगर वराह पुराण की मानी जाए तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को धरती पर उत्पन्न किया। वहीं विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से भी जोड़कर देखा जाता है। विश्वकर्मा दिवस के दिन पूजा करने से घर और काम में सुख समृद्धि आती है। इस दिन सबसे पहले कामकाज में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को साफ सुथरा कर फिर स्नान कर भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा का विधिवत पूजा किया जाता है, जिसमें ऋतुफल, मिष्टान, पंचमेवा, पंचामृत का भोग लगाया जाता है। दीप, धूप आदि जलाकर दोनों देवताओं की आरतियां उतारी जाती है। वैदिक देवता के रूप में सर्वमान्य देवशिल्पी विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के कारण मानव ही नहीं देवगणों द्वारा भी पूजित है। कहा जाता है देव विश्वकर्मा के पूजन के बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं होता। इसीलिए हर वर्ष 17 सितंबर को तकनीकी ज्ञान के रचनाकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। इनको देवताओं के वास्तुशिल्प का जनक भी माना जाता है।
इसीलिए शिल्प कला से जुड़े लोग उनकी जयंती को विधि विधान से मनाते हैं। यह भी मान्यता है कि विश्वकर्मा के पूजन अर्चन किए बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं होता। इसी कारण विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजारों, कल कारखानाओं में लगी मशीनों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। भगवान विष्णु विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में जो कथाएं मिलती हैं उससे यही पता चलता है कि विश्वकर्मा एक नहीं कई हुए हैं और समय समय पर अपने कार्यों और ज्ञान से वे सृष्टि के विकास में सहायक हुए हैं। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा के इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि विश्वकर्मा एक प्रकार का पद और उपाधि है जो शिल्प शास्त्र का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले को कहा जाता था। सबसे पहले हुए विराट विश्वकर्मा, उसके बाद धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावर्षी वंशी, तब सुधान्वा विश्वकर्मा हुए, फिर शुक्राचार्य के पौत्र भृगुवंशी विश्वकर्मा हुए। मान्यता है कि देवताओं की विनती पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से स्वर्गाधिपति इंद्र के लिए एक शक्तिशाली वज्र बनाया था। प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां थी उनका सृजन भी विश्वकर्मा ने ही किया था, जैसे सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर, महादेव का त्रिशूल, श्री हरि का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी की गदा, यमराज का कालदंड, कर्ण के कुंडल और कुबेर के पुष्पक विमान का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। वे शिल्प कला के इतने बड़े मर्मज्ञ थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ बनाने की सामर्थ्य भी रखते थे। विश्वकर्मा के यथाविधि पूजन करने से घर और दुकान में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अपने कामकाज में उपयोग में आने वाली मशीनों को साफ सुथरा कर हम बड़े ही ध्यान पूर्वक विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। मित्रों, आप सब अवगत होंगे कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम सभी हर त्योहारों को तिथि के मुताबिक मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ही हम सभी अपने त्योहारों को मनाया करते हैं, परंतु विश्वकर्मा जयंती ही उन चंद त्योहारों में से ऐसी है जिसे हम 17 सितंबर को मनाते हैं। तो इस शुभ बेला पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।